सुप्रभात जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से। दिनेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने एक ग्रासिम इंडस्ट्री लिया हुआ है। 10 स्टॉक है 2488 के प्राइस। 248 व्यू तो मेरा शॉर्ट टर्म ही था, बट अभी कुछ लॉस ही दिख रहा है, तो क्या सलाह रहेगी? शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपने होल्ड कर रखा जी था इसको, लेकिन अभी फिलहाल जी होल्ड करके ही चल रहे हैं। ठीक है। जी 2488 की इनकी खरीद जी है, 2343 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि गिरते बाजार में इसने माइनर अभी तेजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन काफी ज्यादा लॉस में 144 रुपए प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं अमित जी। हमारे व्यूअर 6 महीने में ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 13% की गिरावट दिखाई है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे तो उतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या आपके एनालिसिस को ऐसे लेवल्स लग रहे हैं इंपॉर्टेंट अमित जी जहाँ पे इनका भाव वापस आ सकता है? क्या करना चाहिए इनको? जी डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लगभग 20-25 दिन पहले हमने एक पुल बैक इसमें जरूर देखा था, जिसने एक रेजिस्टेंस 200 डेमा 2500 तक के लेवल्स पे जाके रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस हम एक क्रैक देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इन्होंने स्टॉप लॉस कहीं नहीं लगाया, लेकिन एट द सेम टाइम अब ये जगह नहीं है जहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाउंस का और स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। बिकॉज अगर वीकली चार्ट देखें तो 2280 2300 के आसपास सपोर्ट है। तो जब तक 2280 इंटैक्ट है, इन्हीं स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और बाउंस आए तो तब इसमें से निकलने की कोशिश करें जहां इनका घाटा कम हो जाए। फिलहाल तो होल्ड करके चल सकते हो, और जहां घाटा कम होते दिखे आपको वहां से सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल अपनाएं आप। ग्रासिम में यही रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिजीत जी, सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मेरे पास 119 शेयर इरिडा का है। इरिडा 259 रुपए में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड करना चाह रहे हैं। 259 की खरीद 156 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। देखिए न्यू एफएनओ एंट्रेंट ये, और 6% का तगड़ा डेंट इस पैच के सत्र में पड़ा और छोटे मोटे लॉस में है नहीं। आप 102 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा के लॉस झेल रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक देखिए पोस्ट लिस्टिंग अपने हाई से ये 50% तक करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट आप एक महीने में देखें इरिडा का स्टॉक तो 20% की करेक्शन दिखाई है। अमित जी, इरिडा अब बहुत सारे कोर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स ने इरिडा को शामिल किया, लेकिन अभी पेन झेल रहे हैं। क्या करना चाहिए? यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर इनका भाव वापस आता दिखेगा? जी डेफिनेटली। ये चार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 7-8 महीनों से काफी एक पेन में है। यहाँ पे जरूर हमने लास्ट ईयर 260 270 तक के लेवल्स देखे थे और उसके बाद एक साइडवेज रहा और साइडवेज टू नेगेटिव, और स्लोली स्लोली ड्रैग करते करते हमने देखा कि अपने हाई से ऑलमोस्ट 40-50% इसमें चला गया है। करंट परिस्थितियों की बात करें तो स्ट्रक्चर इज वेरी नेगेटिव। सपोर्ट लगभग यहीं पे आता है 152 153 के आसपास। 150 टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। देन इट इज प्रोबेबली हेडेड टुवर्ड्स 135। तो यहाँ से निकलने की सलाह है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज 100 रुपए का लगभग स्टॉप लॉस लॉस है और इन्होंने कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो स्ट्रक्चर वीक है। कोई भी बाउंस आए जहां आपको लगे आपका लॉस कम हो गया तो निकलने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम 150 का जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। वो टूटता है तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर अभी फिलहाल रखिए, और कहीं भी बाउंस बैक देखिए तो एग्जिट की सलाह है। स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है इरिडा में, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ या सीएनबीसी आवाज के थ्रू आप जुड़िए, स्टॉप लॉस पर चर्चा कीजिए। कोई लेवल्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस एक बेहद जरूरी चीज होती है जो आपको अपनाकर चलनी चाहिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ